दोहरा चरित्र। राम बाबू आज बहुत खुश थे। बरसों की उनकी तमन्ना जो पूरी हो रही थी। क्या क्या नहीं सोच रखा था इस दिन के लिए, पर अब भी मन में उनके कुछ आशंकाएं थी। बेटे की शादी, वो भी इतने जतन के बाद। अगर आज ठीक हुई थी तो खुशी की बात तो थी ही, पर यह भी मन में डर था कि सब कुछ बढ़िया से हो जाए, कहीं कोई विघ्न न पड़े। राम बाबू समाज के प्रतिष्ठित तबके से आते थे। नाम, शोहरत और दौलत, ऊपर वाले ने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं की थी। समाज में इतनी प्रतिष्ठा थी कि छोटे मोटे पारिवारिक पंचायतों में वो स्वतः सरपंच की भूमिका में आ जाते। जहाँ खड़े होते भाषण देना शौक था उनका। ओजस्वी स्वर के मालिक थे। राम बाबू के परिवार में पत्नी भी अपने पति के ही सांचे में ढली हुई थी। एक तरह से कहे तो पूरा परिवार ही आदर्श स्थापित करता था। समाज में बस एक ही दाग था उनके परिवार पर, और वो था उनका बेटा निखिल, जो विकलांग था। ईश्वर ने उसके आंखों की ज्योति नहीं दी थी। जन्म से ही पूरी तरह देख नहीं पाता था। इलाज में कहीं कोई कमी नहीं रखी राम बाबू ने, पर जब तक ईश्वर न चाहे कहाँ कोई इलाज सफल हो पाता है। अंत में पूरे परिवार ने इसे नियति मानकर जीवन स्वीकार कर लिया था। समय बीता, सब कुछ बढ़िया चला। एक दिन राम बाबू के घर पर नई खुशियों ने दस्तक दी। निखिल पिता बनने वाला था। लीना से ब्याह कराने का उद्देश्य भी पूरा हो रहा था, और राम बाबू के लिए ये एक नई शुरुआत की आहट थी। इकलौता बेटा और वो भी विकलांग, तो भविष्य अंधकारमय होना स्वाभाविक ही था। पर हमने प्रयास से उन्होंने पत्थर पर भी दूब खिला दिया था। पूरे घर में हर्ष का माहौल था। समय समय पर लीना का चेकअप करवाया जा रहा था। लीना तो अनपढ़ थी, ज़्यादा दुनियादारी से भी अनजान, अपने सास के साथ डॉक्टर के यहाँ आना जाना करती। अपने प्रभाव और पैसे के बल पर लीना के बच्चे का लिंग परीक्षण करवा लिया गया और पता चला कि गर्भ में एक शिशु कन्या पल रही है। फिर तो पूरी कहानी ही पलट गई। राम बाबू ने बड़े प्यार से लीना के सिर पर आशीर्वाद से हाथ फेरा और कहा, समाज में कई लड़कियां हैं जिसको मैं अपनी बेटी कहता हूँ। मुझे इस घर में बेटी नहीं चाहिए, बेटों का परिवार है ये। क्या हुआ, जो मेरा बेटा देख नहीं सकता तुम तो देख सकती हो। बहू रानी, कल को एक अंधे की बेटी से शादी कौन करेगा बताओ। उसी रात लीना की सास ने बच्चा गिरा देने की बात लीना से की। निखिल ने भी लीना को रूखे शब्दों में अपना फैसला सुना दिया कि उसे एक बेटी का बाप बनना मंजूर नहीं। लीना के लिए यह सब एक सदमे की तरह था। अपने ही अंश को लिंग के दायरे में चुनना पड़े तो ये किसी भी गर्भ के लिए शर्म की बात थी। लेकिन लीना मजबूर थी, वो कुछ कर नहीं सकती थी। अगली सुबह ही सास के साथ लीना डॉक्टर के क्लिनिक में थी। डॉक्टर साहिबा से राम बाबू के पुराने ताल्लुकात थे। फिर भी डॉक्टर साहिबा ने जिज्ञासावश पूछ ही लिया, बहन जी, आप लोग तो इतने विकासवादी विचार रखने वालों में से हो, तो फिर ऐसा क्यों? क्या फर्क पड़ता है कि जन्म लेने वाला बच्चा लड़का हो या लड़की? संतान स्वस्थ हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। राम बाबू की पत्नी ने आंखें तरेर कर डॉक्टर साहिबा को ऐसे देखा जैसे कह रही हो, तुम अपने काम से काम रखो। डॉक्टर साहिबा ने अपनी फीस ली और फीस के बदले अपना कर्तव्य पूरा किया। लीना पूरे 3 दिन तक क्लिनिक में भर्ती रही, एकदम मजबूर और लाचार। इतनी लाचार कि अपने बच्चे को बचा नहीं पाई। घर लौटी तो दिमाग एकदम सुन्न हो चुका था। उसके मन में बस एक ही बात थी। लीना ने जिस निखिल को विकलांग होते हुए भी अपनाया और उसके साथ को अपना धर्म समझा था, उसी निखिल ने उसके माँ होने के अस्तित्व को ललकारा था। अब उसके सामने अपने घर वालों का दोहरा चरित्र जाहिर हो गया था, और साफ साफ वो देख पा रही थी समाज के दोहरे मापदंड को भी। जहाँ कथनी और करनी में अंतर था। मन किया कि विवाह के बंधन को तोड़ वो सब छोड़कर चली जाए, पर उसी समाज ने उसके पैरों में बेरिया डाल रखी थी, जिसमें तोड़ने की न हिम्मत थी उसमें, और नहीं इतनी सबल थी वो एक नया रास्ता चुन सके, क्योंकि उसके ससुर ने समाज के सम्मान अपनी छाप ही ऐसी छोड़ी थी। और इधर राम बाबू फिर से खुशियों के लौटने का इंतजार करने लगे।
उनकी पत्नी ने फिर से नए सपने सजाने शुरू कर दिया और निखिल को अपने अंधेरों में भी बेटे की शक्ल दिखने लगी। लीना अपनी पहली संतान की हत्या का दर्द कभी नहीं भूल सकती थी। अगले दिन मोहल्ले में फिर से किसी और के घर की पारिवारिक पंचायत हुई। राम बाबू एक बार फिर से सरपंच की भूमिका में दिख रहे थे। जब पंचायत समाप्त हुई तो पूरे समाज ने उन्हें कहते हुए सुना, बेटियां है तो संसार है, बिना बेटियों के घर की क्या शोभा। याद रखिए, हम देवियों की पूजा करते हैं और ये देवियां भी किसी न किसी की बेटियां होती हैं। सभी मंत्रमुग्ध होकर राम बाबू के तारीफों के कसीदे पढ़ रहे थे और थोड़ी दूर पर खड़ी लीना हल्की मुस्कान बिखेर रही थी। मुस्कान नहीं, एक दर्द था। वो दर्द था अपनी बेटी को खोने का, अपनी पहली संतान की हत्या का, और क्षोभ था दोहरे चेहरे वाले समाज पर जो आदर्श के बारे में बातें तो कर सकता था पर उसे स्वीकार करना उस समाज के लिए बहुत कठिन था। ऐसे लोग अपनी छवि बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे लोगों को कोई शर्म नहीं होती है, वो अपनी शान के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और बेहतर है हिम्मत करके ऐसे लोगों को बेनकाब कर दे जो बस दूसरों के लिए अच्छे हैं, अपने बहू बेटी की कोई कद्र नहीं। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।